Welcome scholars one more time at the same platform. Today I will discuss with you class 10th chapter number 12 according to old book. Chapter is areas related to circles. Exercise 12.2 NCERT बुक के सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन हमारा है ए राउंड टेबल कवर यानी कि गोल ऐसा इस सिंपल एक टेबल कवर है हैज 6 इक्वल डिजाइंस, उसमें 6 इक्वल डिजाइंस बने हुए हैं। डिजाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 ऑल्सो एज सोन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इफ़ द रेडियस ऑफ कवर, यदि ना जो रेडियस है कवर की कितने 28 सेंटीमीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, यानी कि हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। जो डिज़ाइंस बने हैं 6, इनकी क्या है एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कॉस्टेज कितने होने वाली है इसकी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाली है। रूट यदि बीच में कहीं 3 आने वाला है तो उसकी वैल्यू हम लोग 1.7 यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन था, इसके लिए सोल्यूशन के लिए अभी हम ट्राई करने वाले हैं। नाउ चेक द सोल्यूशन पार्ट। सोल्यूशन, look at the diagram. The radius of the cover equals to the radius, this one equals to 28 centimeter is given to us, and the design is divided into 6 equal parts. So we are discussing about the angle of the center. तो एंगल ऑफ सेंटर कितना बोले लिख लेते हैं यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन को। क्या हो गया रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ कवर कितना है, रेडियस ऑफ कवर इक्वल्स टू है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ किसका सेंटर का ये कितना होने वाला है इक्वल्स टू 360, कितना 360। और देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है, तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 6 6 36 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेंटर कितना मिलने वाला है यहाँ से मुझे 60 डिग्री एंगल ऑफ सेंटर यहाँ से मुझे मिल जाएगा। डन। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्या, देखो ये डिज़ाइन है तो हमें इस डिज़ाइन का एरिया चाहिएगा। वो कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई फॉर द सेक्टर एरिया। इस सेक्टर का हम लोग निकालेंगे एक सिंगल सेक्टर का, ठीक है ना। उस सेक्टर से हम ये ट्राइंगल के एरिया क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा इस सेगमेंट का एरिया, यानी जो डिज़ाइन है इसका एरिया मुझे मिल जाएगा किसका, केवल एक सिंगल डिज़ाइन का। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। जो एरिया मुझे मिलेगा उसको फिर मैं रेट ऑफ जो भी हमारा डिज़ाइन की कॉस्टेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करके अपनी कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट में फाइंड करने वाले यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो सेक्टर है ना ये इसको यहाँ से फाइंड करेंगे। तो मैं निकालूंगा यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू अभी हमने जो है ना हमारा सेंटर एंगल थीटा हो गया, क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। चलिए 60 360 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड पाई इक्वल्स टू 22/7 बिकॉज वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस 22/7। आर इक्वल्स टू हाउ मच, आर है 28, तो मल्टीप्लाई बाई 28 एंड 28 2 टाइम, सर स्क्वायर है तो 2 टाइम होने वाला है, ठीक है ना। कैंसिल दिस बाई दिस, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28। ये मैंने थोड़ा इसमें डिवाइड और जो भी कुछ किया है यहाँ से इसमें मैंने डिडक्शन किया है यहाँ से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन सभी की मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इस सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, जो हो जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखो अब मैंने क्या निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स मैंने ये यहाँ से और यहाँ तक सारा एरिया फाइंड आउट किया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, ताकि मैं इस कंप्लीट से ट्राइंगल का माइनस करूं और मुझे केवल डिजाइन का एरिया मिल जाए। तो मुझे क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ पर बना है, जो कि लाइज कहाँ करता है, लाइज बिटवीन रेडियस एंड आर्क, ठीक है ना। तो लिख लेता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड FORMED फॉर्म्ड बिटवीन कहाँ पर रेडाई प्लूरल ऑफ द रेडियस इक्वल्स टू रेडाई एंड आर्क। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी दिया था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 तो देखो 1/2 ही रहने वाला है, ठीक है ना। r स्क्वायर वही इंटू 28 इंटू 28 और ये क्या हो जाएगा साइन
थीटा इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, थीटा की वैल्यू है मेरी 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 1/2 तो 1/2 रख लेता हूँ। फिलहाल इसको मैं क्या कर देता हूँ 28 इंटू 28 क्या दे रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा मेरा √3/2 होगा। साइन थीटा की 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेना, ये कितना 14 टाइम्स, ये कितना 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब का जब कैलकुलेशन हम करेंगे मुझे यहाँ से मिलेगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन रेडाई एंड आर्क, यानी कि दो रेडियस और आर्क के बीच में जो ट्राइंगल बना है इसकी वैल्यू मुझे ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए मुझे इस डिज़ाइन की, यानी कि इस डिज़ाइन का एरिया मुझे चाहिए। केवल एक सिंगल डिज़ाइन का एरिया मुझे मिलने वाला है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन कैसे, रेडाई एंड आर्क, RADII एंड ARC आर्क, यानी कि जो दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच में ट्राइंगल फॉर्म हुआ इसका एरिया मैं कंप्लीट जो हमारा सेक्टर है उसमें से माइनस करूँ तो डिजाइन का एरिया मुझे मिल जाने वाला है। तो मेरा एरिया क्या है, मेरे पास है 410.66 माइनस 333.20 वी कैन से। तो माइनस करने के बाद जो मुझे यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलने वाली वो हो जाएगी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे कैलकुलेशन यू कैन डू योर सेल्फ, है ना। तो मुझे यहाँ से 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया मिलेगा, एक सेक्टर का। लेकिन सेक्टर मेरे पास कितने हैं, मेरे पास मेरे पास डिजाइन कितने हैं, मेरे पास डिजाइन है 1 2 3 4 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इन दिस टर्म। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, कितने का, 6 डिजाइंस का। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 77.46, ये मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा जहाँ मुझे ये पेमेंट इसके हिसाब से उसको करना होगा। तो माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे ये कैलकुलेशन के बाद ये मिल जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ 6 डिजाइन। अब क्या मुझे इसकी पेमेंट करना होगा, 6 डिजाइन तो मेरे पास है लेकिन मुझे क्या करना होगा, उसको पे करना होगा। तो कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखी है मुझे। तो मैं निकाल देता हूँ कॉस्ट ऑफ मेकिंग दीज 6 डिजाइंस, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरा जो मेरे पास ये एरिया है, ये है, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 464.76 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का डिजाइन बनाने का जो खर्चा है वो कितना है, 0.35 है। 0.35 से इसे क्या कर दूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर रुपीज़ में आएगा। किस में आएगा, रुपीज़ में, जो इक्वल्स टू होगा 162.66 162.66। इस तरीके से कैलकुलेशन आप खुद से करना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। रिकॉल में क्या है कि ये एक मेज पर डालने वाला एक कवर है, इसमें 1 2 3 4 6 हमें डिजाइन बनवाने हैं, ठीक है ना। और 6 क्या है इसमें, इस तरीके से हम बात करें तो 6 क्या है इसमें सेक्टर्स हैं, और 1 2 3 4 डिजाइन को अगर बात हटा के करें तो क्या है 6 इसमें सेगमेंट है। तो मैंने क्या निकाला, रेडियस ऑफ कवर 28 गिवन था, सेंटर एंगल निकाला, 6 से डिवाइड किया 60 हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया, फॉर्मूला ये था θ/360 πr स्क्वायर, वैल्यूज पुट की तो मुझे यहाँ से मिला 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का निकाला मैंने, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा हो गया। सोल्व करने के बाद 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा इसके एरिया। अब टोटल से ट्राइंगल का माइनस किया तो 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ये किसका है, ये एरिया ऑफ 1 डिजाइन है। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 डिजाइन का आ गया। अब कोस्ट से एरिया को मल्टीप्लाई किया, जो मैंने निकाला था ये वाला, तो टोटल रुपीज़, यानी कि इतनी कोस्ट इस पर लगने वाली है। तो एंजॉय योर मैथ्स विद मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।